हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिकेशन सपोर्ट में बहुत वेलकम। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे नीट के बारे में कि आप सबको पता ही होगा मेडिकल में जो सबसे बड़ा कोर्स माना जाता है नीट। तो बहुत से बच्चों को अभी भी डाउट है, बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं है, जो फ्रेशर जो 12th पास आउट होते हैं, जो 12th की तैयारी कर रहे हैं, उनको बस आगे एमबीबीएस की तैयारी करनी है तो उनको किसके थ्रू एडमिशन लेना है। मीन्स एक होता है ना, हाँ, जो अच्छे एक्सपीरियंस बच्चों को तो पता है कि नीट क्या है, बट जिन बच्चों को नीट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो बच्चा मतलब गलत रे में चले जाता है कि उसके अंदर एलिजिबिलिटी है डॉक्टर बनने की। एक अच्छा डॉक्टर मतलब जो अच्छा एमबीबीएस स्टाफ बन अच्छा एमबीबीएस डॉक्टर बन सकता है, या अच्छी मतलब अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकता है डॉक्टर बन के। बट वो स्टूडेंट क्या करता है, उससे अगर कोई स्कोप नहीं मिलता, कोई समझ नहीं मिलती, तो उससे जरा से भटक जाता है। तो बेटा, आज अपन इस वीडियो में यही बात करेंगे कि नीट क्या है और नीट की एलिजिबिलिटी और नीट का कंप्लीट फॉर्मेट, पूरा फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो एंड तक हमारे साथ वीडियो में बने रहे। हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देवे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो बच्चों, इससे वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, उससे पहले आप सबको कुछ बेसिक चीज पता होनी चाहिए नीट के बारे में कि नीट क्या है। तो देखिए, आप सब हमारे बेक स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ लिख रखा नीट। नीट ये है बेटा, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये नीट की फुल फॉर्म है। अब इसके बाद ये कौन कराती है, तो ये एनटीए है, जो एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके थ्रू नीट होती है। मीन्स नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो एक एग्जाम है एमबीबीएस के लिए, डॉक्टर के लिए किया जाता है, वो एक एनटीए एजेंसी है, वो करवाती है। इन फ्यूचर को दूसरी एजेंसी भी करवा सकती है, बट अभी तक तो एनटीए है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हाथ में ही है नीट को कराना। ठीक है बेटा। अब जो सबसे मेन और कॉमन चीज ये है बेटा, सबको समझना कि मेन और कॉमन चीज ये है कि सब बहुत स्टूडेंट ये समझते हैं कि नीट के बाद सिर्फ एक एमबीबीएस ही होती है। तो ये आपको बता देता हूँ, ये बिल्कुल गलत है। नीट के बाद ऐसे बहुत से कोर्सेज है जो कोई स्टूडेंट अगर, जैसे बहुत से स्टूडेंट को जरूरी थोड़ी है कि हर कोई इंसान, कोई ह्यूमन डॉक्टर का ही मन होता है, वो जानवरों का डॉक्टर जो वेटरनरी होती है वो भी कर सकता है, वो आयुष, यूनानी उस फील्ड में भी जा सकता है, बीडीएस डेंटल उस फील्ड में जाता है। तो बेटा, ये बताऊंगा कि नीट के बाद बहुत से कोर्सेज होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन में, नीट के बाद आप एमबीबीएस तो आप कर ही सकते हो। उसके बाद आप बीडीएस, फिजियोथेरेपी का कोर्स, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी, डेंटल, यूनानी और एम्स में बीएससी नर्सिंग। मीन्स आप इसके बाद ये सब कर सकते हो। तो एक डाउट सबको ये है कि नीट के बाद डायरेक्ट डॉक्टर बनता है, तो नहीं बेटा। नीट के बाद आप एक एमबीबीएस की तैयारी करने के लिए आपको कॉलेज मिलेगा। मीन्स अगर आप प्राइवेट करते हो एमबीबीएस तो आपकी बहुत ज़्यादा फीस लगती है, जो शायद लाखों के अंदर होती है। बट लाखों के अंदर में बहुत ज़्यादा 40-50 के लमसम जाती है, लाख के आसपास जाती है 5 साल की फीस। बट नीट के थ्रू अगर आप करते हो तो कुछ हज़ारों के अंदर ही आपकी नीट है जो कंप्लीट, जो एमबीबीएस है वो कंप्लीट हो जाती है, डॉक्टर का सफ़र जो कंप्लीट हो जाता है। इसलिए नीट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है लोग, स्टूडेंट। ठीक है बेटा, तो आप समझ गए कि नीट के बाद आप एमबीबीएस, बीडीएस, फिजियोथेरेपी, बीएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी, डेंटल, यूनानी, एम्स और बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर एज का क्राइटेरिया क्या है कि नीट तो सर आपने बता दिया नीट क्या है, और नीट के अंदर नीट मतलब पास आउट करके अपन कौन से कोर्स कर सकते हैं नीट के, मतलब नीट को अपन देखे। बट अब इसकी एज लिमिट क्या है, तो बेटा एज लिमिट की बात करूँ, एज लिमिट है आपकी 17 साल। मीन्स जो भी स्टूडेंट नीट की तैयारी करना चाहता है, नीट एग्जाम फाइट करना चाहता है, देना चाहता है, तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम जो एज है 17 ईयर होनी चाहिए। बट इसके साथ साथ यहाँ लिखा है 31 दिसंबर ऑफ द ईयर। मीन्स बच्चों, इसका एक मतलब है कि आप जैसे 2024 में नीट का एग्जाम दोगे, ठीक है, तो 2024 की जो 31 दिसंबर है, आप उस तक 31 दिसंबर तक आप 17 साल के हो सकते हो तो चलेगा। ठीक है, बट उससे कम अगर रहे 31 दिसंबर 2024 के नीट एग्जाम में आप दे रहे हो, तो उससे अगर 17 से 16.5 भी रही तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो ये ध्यान रख। अब सर एलिजिबिलिटी क्या है, नीट तो हो गई, एलिजिबिलिटी नीट एग्जाम देने के लिए तो बेटा 12th पास कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ। पीसीबी है, 12th पास कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ। इसके साथ साथ इसकी एलिजिबिलिटी में कुछ परसेंटेज है, इसका इतने परसेंटेज होना कंपलसरी है। मीन SC ST OBC के अंदर 40% के साथ पास आउट होना जरूरी है, और जनरल के अंदर 50% के साथ पास आउट होना जरूरी है, तो ये आप नीट के लिए एलिजिबल हो। उससे कम अगर आपके परसेंटेज है 12th के अंदर, तो आप नीट के लिए एलिजिबल नहीं हो बेटा। ठीक है, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं।
टाइम, तो सर जो नीट का पेपर है वो कितने घंटे का होता है? तो बेटा नीट का पेपर 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होता है। 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होता है बेटा, ठीक है। अब 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होता है मीन्स बरोबर नीचे बैठा 200 मिनट का पेपर होता है। अब लैंग्वेज, तो हिंदी, इंग्लिश एंड एनी लैंग्वेज मीन्स आप जिस जिस लैंग्वेज में देना चाहते हो, होल और स्टेट की हर लैंग्वेज में आप नीट का पेपर दे सकते हो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, चाहे तमिल के हो, चाहे सिक्किम के हो, चाहे कहीं भी स्टेट के अंदर हो इंडिया के अंदर, तो आप कहीं भी स्टेट की लैंग्वेज आप वो सब कर सकते हो, ठीक है। अब अब एक मेन कॉमन बात क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चंस कितने आते हैं और कितने करने रहते हैं, क्या पैटर्न रहता है क्वेश्चन का। तो बेटा देखो, टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं 200। टोटल क्वेश्चन की संख्या होती है 200। उसमें से आपको 180 करने होते थे पहले। आज से 3-4 साल पहले की बात है, 180 क्वेश्चन आते थे, 180 करने पड़ते थे, ये कर सकते थे। बट अब इसके अंदर 200 क्वेश्चन आएंगे बेटा आपके, 200 में से आपको 180 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब ये किस पैटर्न से आते हैं वो देखिए। पहले अपन फिजिक्स का लेते हैं। फिजिक्स के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स से 50 क्वेश्चन आएंगे 200 में से। उसके दो सेट होते हैं, एक सेट होता है 35 क्वेश्चन का, एक सेट होता है 15 क्वेश्चन का। तो बेटा समझिए, फिजिक्स के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे टोटल, मतलब पूरे नीट के पेपर के अंदर फिजिक्स के सिर्फ 50 क्वेश्चन आते हैं। उस 50 क्वेश्चन के दो सेट होते हैं, एक होता है 35 क्वेश्चन का, एक होता है 15 क्वेश्चन का। अब वो जो 35 क्वेश्चन का सेट है उसमें तो आपको पूरे 35 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, मीन्स आप उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो। छोड़ते हो तो वो आपके वैसे पॉइंट नंबर नॉट काउंटेबल होगा, रॉन्ग नहीं आएगा, नॉट काउंटेबल हो, ठीक है। बट जो 15 क्वेश्चन है आपके, इसमें से आप 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, मीन्स 15 में से 10 अटेम्प्ट करने हैं आपको, 5 आप छोड़ सकते हो तो उसका कोई माइनस पॉइंट नहीं होगा आपका, ठीक है बेटा, समझ गए। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी सेम पैटर्न है। उसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे, दो सेट, 35 क्वेश्चन, 15। 35 में तो पूरे 35 करना कंपलसरी है, 15 के अंदर आप 10 क्वेश्चन करके आ सकते हो। फिर आते हैं 45 क्वेश्चन बोटनी के और 45 क्वेश्चन जूलॉजी, ये दोनों कंपलसरी 45-45 क्वेश्चन। तो ऐसे करते हैं, संख्या होती है बेटा ये टोटल की 180 क्वेश्चन आपको अटेंड करने पड़ते हैं, 5-5। ये ये मिला के आप देख सकते हो इसके अंदर, तो ये हो गया आपको 200 क्वेश्चन की टोटल संख्या ऑल ओवर होती है बेटा, ठीक है बेटा। ये 200 क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपके, देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये 200 क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा। इसके 35 और 45 ये हो गया ना, देखिए ये 35 प्लस 10, 45 क्वेश्चन ये, 45 इसके, 40-40-80-90 और 90 ये 180 क्वेश्चन हो गए बेटा, ठीक है। अब बेटा अटेम्प्ट है, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो वो राइट होता है तो आपको +4 मार्क्स मिलते हैं। मार्क्स का बताऊंगा आपको, 720 का, ये आगे बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले अभी देख लीजिए, अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और राइट होता है तो +4 मिलते हैं, और अगर रॉन्ग होता है तो -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब एक क्वेश्चन गलत होने में आपको, वो तो उसके नंबर तो कटेगा जो कटेगा, प्लस ऊपर के क्वेश्चन का -1 होगा। मीन्स अगर ऊपर में अगर आपको 4 नंबर मिले हैं, अच्छे से देखिए, जैसे आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, क्वेश्चन नंबर 1 ये राइट हुआ, इसको आपको 4 नंबर मिल गए, ठीक है। अब आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, ये हो गया रॉन्ग, तो आपके ये तो इसके नंबर तो गए 4, इसमें से एक नंबर चला गया, तो इसका मतलब ऊपर क्वेश्चन में 3 नंबर ही आपको मिल रहे हैं। ये था इसका मार्किंग पैटर्न, ठीक है। टोटल क्वेश्चन बेटा, टोटल मार्क्स 720 मार्क्स होता है, 720 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, ठीक है। मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन मोड होता है, बता दें ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है, ऑनलाइन मोड में नहीं होता। ओएमआर शीट फिलअप करनी पड़ती है आपको उसके अंदर, ठीक है। अब सीटों की संख्या की बात करूँ तो नीट के अंदर टोटल सीटों की संख्या है बेटा 93,000। ऑल ओवर इंडिया कोटा की सीटें है 93,000 ऑल ओवर इंडिया की, ऑल ओवर इंडिया में सीटें 93,000। अब इसके अंदर गवर्नमेंट की सीट्स, जो गवर्नमेंट कॉलेज उनकी सीट्स की बात करूँ तो 45,000 सीटें गवर्नमेंट की है। 93,000 सीटों में से बेटा 45,000 सीटें गवर्नमेंट की पड़ी है आपके पास, ठीक है। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन की बात करूँ तो ये तो रिजर्वेशन भी है इसके अंदर, ऑल इंडिया कोटा का रिजर्वेशन है। इसके अंदर ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है बेटा, एससी का 15% और एसटी का 7.5% रिजर्वेशन है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे अलग अलग कोर्सेस में यूपीएससी में लिमिट रहती है कि 4 बार 3 बार 5 बार आप दे सकते हो, ज़्यादा नहीं दे सकते, बट इसके अंदर नो लिमिट। पहले लिमिट थी, लिमिट हटा दिया, अब चाहे जितना दे सकते हो, 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार, ठीक है बेटा। अब बात करूँ अगर मैं कॉलेजेस की, तो आप समझना कि नीट के अंदर आप जो कोर्सेज करते हो उसके अंदर कितनी कॉलेज इंडिया के अंदर है। तो पहले मैं बात करता हूँ मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस है तो बेटा उसकी मेडिकल कॉलेज 695 मेडिकल कॉलेज इंडिया के अंदर, 695 मेडिकल कॉलेजेस है, ठीक है।
फिर डेंटल कॉलेज की बात करूँ, अगर नीट के बाद डेंटल की तैयारी करते हो तो 318 कॉलेज है, 318 डेंटल की है। जिपमर की कॉलेज है जो 2 है, एम्स की कॉलेज 20 है, डीवीएससी और एएच की कॉलेज है जो 47 है, 47, और आयुष की कॉलेज है जो 914 कॉलेज है बेटा। तो बेटा ये आपने देखा होगा, ये आपने देख लिया कि ये है नीट के बारे में। तो आप भी फ्यूचर डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको ये नीट का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तो मतलब आप नीट में जाके भी क्या करोगे, मतलब आपको ये नहीं पता क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस मोड से आएगा और क्या पैटर्न से क्वेश्चन रहने वाला है और कितने नंबर होना। तो इसके बिना आप नीट में जाके जाने का सोचिए मत। पहले आपको नीट से पहले ये होना चाहिए नीट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त कर रहे हैं। हमारे चैनल पर बने, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाएगी, हम उसके डायरेक्ट लिंक डालते हैं। अगर आपको नहीं मिलते हो बेटा नीट का भी आगे की कुछ डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं।